नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, देश सुनेगा आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार के उस सच को सामने लाएंगे जो हर बिहारी के दिल को झंझोर कर रख दे। हाजीपुर में स्कूल पर बम फेंके गए। आरा में तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ की डकैती। पटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। अररिया में एसआई को कुचला गया। मुंगेर में पुलिस वाले का खून बहाया गया। समस्तीपुर में जवान को मारा गया और बिहार शरीफ में एक जवान लड़की के पैर में 9 कीलें ठोक दी गई। ये क्या है बिहार का जंगल राज का खौफनाक चेहरा। पिछले 10 साल में अपराध आसमान छू रहे हैं और बिहार के नीतीश कुमार चुपचाप सूते हैं। आज हम पूछते हैं, ये खून कब तक बहेगा? सुशासन ढोंग कब तक चलेगा? आज हम बात करेंगे उस बिहार के कानून व्यवस्था की जो हमको झंझोर कर रख दिया गया। अपराधी मस्ती में मस्त हैं और पुलिस जवान के लगातार खून बह रहा है और हथियारों की जबरदस्त तस्करी की जा रही है। इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। पहले सुनते हैं हम बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर क्या बोलते हैं। हत्या हो रही है, पुलिस नहीं, लगातार जो है आप देखिएगा घटनाएं जो है अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। सरकार के लोग जो है पूरी तरीके से सोई हुई सरकार है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और गैंगरेप हो, किडनैपिंग हो, डकैती हो, शोरूम की चोरी हो, बैंक की रॉबरी हो, हत्या हो, लगातार जो है या पुलिस वालों की हत्या हो रही है अब। तो ये स्थिति जो है बिहार की बड़ी नाजुक हो चुकी है। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार जी के पास है। अब इनसे चलाया नहीं जा रहा है। प्रति एक दिन जो है 200 लोगों की हत्या जो है हर एक दिन जो है हो रहा है, लेकिन जो विक्टिम है उनके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस भी नाकाम रहती, लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में सजा नहीं दिला पाती अपराधी को। अपराधी फिर छूट के आते हैं, फिर वही अंजाम देते हैं। तो हमको लगता है कि कोई सरकार में कोई लोग, आप देखिएगा जहाँ भी इतने बड़े बड़े मामले हो रहे, कोई किसी परिवार के लोग से मिलने तक नहीं जाता है, सुनता भी नहीं उन लोगों का। सब केवल है नीतीश कुमार जी का एक ही फॉर्मूला है, सब कोई जाए भाड़ में, अपना कुर्सी के जुगाड़ में, और कोई मतलब नहीं। आज हम ऐसे ही आपके सामने नहीं बोल रहे बिहार में जंगल राज है। हम आंकड़ों के सामने आपके रखेंगे और आपको तय करना है कि वाकई में बिहार में जंगल राज है या नहीं। बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े ऐसा दिखाते हैं हम सबको। सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हमारे माननीय नीतीश कुमार जी की आज स्थिति यह है कि वो अपनी मस्ती में मगन है। उन्हें मतलब ही नहीं है बिहार की कानून व्यवस्था से, ऐसा लगता है। एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है? एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 2014 में बिहार में 1.82 लाख थे, जो बढ़कर 2022 में 2.61 लाख हो गए। अगर इसकी बढ़ोतरी को देखा जाए तो लगभग 43% बढ़ोतरी इस सगन्य अपराध में देखी गई है। बात करें अगर हम बिहार के हत्याओं के मामले की, तो लगभग 3000 से ज्यादा हत्याएं, मतलब हर दिन 8 बिहारी की हत्या की जाती है। इसी तरीके से अगर हम आगे और विस्तृत रूप से जाएं तो देखा जाए अपहरण के मामले को, तो अपहरण में 2014 में बिहार में 5915 मामले थे, जो बढ़कर 2022 में 10,957, मतलब 2 गुना बढ़ गए। लूट की स्थिति को देखें तो लगभग 5,405 से बढ़कर ये 7,335 हो गए। 2020 में 9 महीनों में 2406 हत्याएं हुई और 1,106 बलात्कार। 2023 से 2025 तक का हालात और खराब हो गए। पुलिस पर हमले लगातार दोगुने हो गए। 2021 में 150 और 2025 में हर हफ्ते खाकी पर खून। मार्च 2025 में ही हाजीपुर में बमबारी, आरा में 25 करोड़ की लूट और पटना में 3 हत्याएं।
नीतीश जी 2005 में आए, वादा था जंगल राज खत्म करेंगे, लेकिन आज माफिया, लुटेरे और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। ये सुशासन है या खून का नंगा खेल, ये तो आपको तय करना है। हाजीपुर में एक स्कूल में बम धमाका हुआ, कुछ अपराधियों ने बम फेंके। 11 मार्च 2025 की यह घटना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल पर बम फेंके गए। क्या हुआ? दोपहर 3 से 4 के बीच में कुछ बदमाशों ने स्कूल के गेट पर पत्थर और देसी बम फेंके। पुलिस का कहना है यह बदला लेने की एक साजिश थी। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन बच्चों और टीचरों में दहशत फैली हुई है। क्यों हुआ? क्योंकि बिहार में काबा सुशासन बा। कैसा सुशासन बा? गुंडागर्दी वाला, जहां पे गुंडा बेकाबू घूम रहा है, अपराधी बेकाबू घूम रहा है, कानून का कोई डर नहीं है। और नीतीश जी जब स्कूल तक हमारे सुरक्षित नहीं है, बच्चों का भविष्य क्या बनेगा? जवाब तो बनता है ना नीतीश जी। आरा में एक ब्रांडेड शोरूम तनिष्क में 10 मार्च 2025 को एक घटना होती है। 25 करोड़ की डकैती। कुछ 6 से 9 नकाबपोश 10:30 बजे ग्राहक बनकर घुसते हैं और पूरे स्टाफ को बंधक बनाते हैं। बंदूक की नोक पे नंगा नाच चलता है और उसका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है। 25 करोड़ की लूट की जाती है। अब जो वीडियो वायरल हुआ, उससे और जो कुख्यात हैं उनके अंदर ताकत मिलेगी। हालांकि पुलिस ने 70% जो गहने हैं वो बरामद कर लिए और 2 अपराधियों को उन्होंने जो है जेल के सलाखों में डाल दिया है। हालांकि अगर हम बात करें तो प्रशासन की, तो पुलिस थाना तनिष्क शोरूम से मात्र 500 मीटर की दूरी पर था, फिर भी यह घटना इतनी बड़ी हो गई। ऐसी ही घटना आगे होती है मार्च 2025 में पटना में। एक परिवार का 3 लोगों की निर्मम हत्या की जाती है। फुलवारी शरीफ के इलाके में एक मां, एक बेटा और उसकी बेटी को चाकुओं से गोदा जाता है। पुलिस का कहना है ये जमीनी विवाद का नतीजा था। हत्यारे अभी फरार है। क्यों हुआ? क्योंकि बिहार में जमीन के लिए खून बहाना रोज की एक बात है। 2022 में 3,336 हत्याएं जमीनी विवाद पर हुई, जो देश में सबसे ज्यादा है। नीतीश जी, ये आपकी कानून व्यवस्था पर एक तमाचा भी है और ये हाल को दर्शाता भी है। अब इसी तरह की घटना अररिया में होती है। अररिया में एक एसआई जवान की निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्यों हुआ? 12 मार्च 2025 को अररिया के एसआई राजीव रंजन माल को भीड़ ने कुचल दिया। मानो भीड़ को कोई फर्क ही नहीं था कि वो जवान बेटा किसी का बेटा भी होगा, वो किसी का पति भी होगा। गांव वालों ने हमला कर दिया, सिर पर चोट लगी और उनकी निर्मम मौत हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि रेत माफिया बेलगाम थे। पुलिस को अकेले भेजा गया, ना हथियार, ना बैकअप। नीतीश जी, खाकी का खून कब तक सहेगा ये बिहार? कब तक बहेगा खाकी का खून? इसी तरीके से होली के रात 14 मार्च 2025 को एसआई संतोष कुमार सिंह, वो भी किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति होंगे, शराबी रणवीर कुमार के हंगामे को रोकने के लिए वो गए। नशेड़ियों ने हथियार से सिर पर वार किया। वार इतना जोरदार था कि उन्हें आनन फानन में पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां 15 मार्च को सुबह उनकी मौत हो गई, शहीद हो गए। नीतीश जी, आपकी नीति का नतीजा है शराबबंदी का। ये जुमला आप जो पूरे बिहार को दे रहे हैं, जो कि बिहार में शराबबंदी है, ये तो पूरी जनता जानती है। इसी तरीके की घटना होती है 2023 में समस्तीपुर में। एसएचओ नंद कुमार यादव को तस्करों ने मार डाला। क्या हुआ और क्यों हुआ? पशु तस्करों को पकड़ने गए थे। 30-40 लोग थे, चाकुओं से उन्होंने हमला किया, उनकी मौके पर ही जान चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तस्कर संगठित थे और पुलिस हमारी अकेली। नीतीश जी, आपकी पुलिस क्यों बेबस है, क्यों लाचार है? आप तो लालू यादव के जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन हालात तो देखिए आज बिहार के। इसी तरीके बिहार में एक घटना और देखी गई दहेज को लेकर। बिहार शरीफ की बेटी रानी कुमारी को के पैरों पर 9 कीलें ठोक दी गई। क्यों? क्योंकि दहेज नहीं दिया। ये दहेज का दाना बिहार में अभी भी जिंदा है। 2022 में 1000 हत्याएं सिर्फ दहेज में हुई। नीतीश जी, महिलाओं को सुरक्षित कब कर पाओगे आप? दोस्तों, ये बिहार का खौफनाक चेहरा है। जे मैंने आपके सामने 10 साल का 43% अपराध बढ़ा, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताया है।
हत्याएं, लूट, डकैती और पूरे मजे से अपराधी घूम रहे हैं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं, कोई डर ही नहीं है, मानो कानून व्यवस्था है ही नहीं। जहां भागलपुर की कल की रात की घटना है, 4 पुलिस कर्मियों को खदेड़ दिया गया वहां के लोकल लोगों ने। मतलब पुलिस वालों का कोई डर ही नहीं है भैया। यह है बिहार की असली सच्चाई। और यह मैंने कुछ घटनाओं को आपके सामने रखा है। ऐसी हजारों सैकड़ों घटनाएं जो हमें हमारे दिल को झंझोर कर देगी। दिल में एक तरह की से एक मतलब तकलीफ पैदा कर देंगी कि यार ये बिहार है, इसलिए हमारे बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रही, इसलिए कोई इन्वेस्टर हमारे बिहार में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, बिहार में कोई नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का बिहार में कानून व्यवस्था है, कौन आएगा हमारे बिहार में? तभी तो हमारे बिहारी पलायन करने पर मजबूर है। अब आपको सोचना है, क्या इस बार बिहार को जंगल राज में छोड़ देना है या हमारे बिहार के स्वाभिमान को फिर से वापस लाना है? हम सबको मिलकर इस जंगल राज से मुक्ति चाहिए तो खड़े होना होगा, बिहार की आवाज को बुलंद करना होगा। इस वीडियो को फैला दो उन बिहारियों तक, ताकि बिहारी खड़े होकर इस बार 2025 के चुनाव में बदला ले सके और कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। फिर मिलेंगे एक नए संवाद के साथ। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।